How are you all? I hope you all are fine. We have started our book Understanding Society, and in that one we are doing the lesson Introducing Western Sociologies. और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम एमिल डुर्किम के बारे में पढ़ रहे हैं. तो आज हम एमिल डुर्किम के विज़न के बारे में पढ़ेंगे, डुर्किम्स विज़न ऑफ सोशियोलॉजी. हमने अब तक ये पढ़ा था कि उसका क्या मानना था कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजिस्ट वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑन द मोरल ट्रेड्स. ठीक है, मोरल वैल्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है. तो इंडिविजुअल का ज़्यादा रोल नहीं होता, बल्कि जो सोसाइटी है, समाज में मोरालिटी जो है वो पहले देखी जाती है इंसान की. Now let's continue. Durkheim's vision of sociology as a new scientific discipline was characterized by two defining features. उन्होंने दो defining features को लिया है. सबसे पहला है the subject matter of sociology. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है कि उनके लिए मानना था कि जो सोशियोलॉजी है वो एक न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन है, और ये दो फीचर्स हैं, इसके दो मेन फीचर्स हैं. पहला तो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट, आप उसको ये भी कह सकते हैं. वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइंसेस. जो हमारी सोशियोलॉजी है उसकी स्टडी है जो बाकी साइंसेस से बिल्कुल अलग है. Sociology concerned itself exclusively with what he called the emergent level. Emergent means important. ठीक है, that is the level of complex collective life where social phenomena can emerge. Emerge means enter कर सकते हैं. ठीक है, मिक्स हो जाते हैं सारे social phenomena. ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा है कि वो लेवल कम्प्लेक्स लेवल आ जाता है. देखो, एक तो हमारी फैमिली हो गई, हमारी फैमिली में कौन हो गए, हम परिवार वाले हो गए सारे. ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया जो ब्रॉड लेवल पे हो जाएगा. ठीक है, दीज फिनोमिना फॉर एग्जांपल सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक रिलीजन और द फैमिली और सोशल वैल्यूज़ लाइक फ्रेंडशिप और पैट्रियोटिज्म एक्सेट्रा वर ओनली पॉसिबल इन अ कॉम्प्लेक्स फैमिली, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. ठीक है, दो तरीके की सोसाइटी होती है, सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. तो ये सारी चीज़ें हैं एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में आती हैं. होल दैट वाज लार्जर दैन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स. ठीक है, इसके जो बाकी के सारे पार्ट्स हैं, जैसे फैमिली हो गई, रिलीजियस तौर पे हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये उनके पार्ट्स हो गए. तो इन सभी को मिला के क्या बना है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनेगी. Although it is composed entirely of individuals as a collective social entity like a football or cricket team. अब देखो एक एग्जांपल है, जैसे क्रिकेट टीम है. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम या अमेरिकन क्रिकेट टीम, है ना, ऐसे बोलते हैं हम. ठीक है, लेकिन उसमें जो पर्सन्स होते हैं काफ़ी इंडिविजुअल्स होते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही स्टेट के हों, अलग अलग स्टेट के भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब कि अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन हम उनको इंडिविजुअल्स के तौर पे नहीं काउंट करते. हम उनको किसकी टीम पे, एक कलेक्टिव फॉर्म में काउंट करते हैं. जैसे कि क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम, समझ आ गई ना, इस तरीके से हम काउंट करते हैं. Although it is composed entirely of individuals, a collective social entity like a football or cricket team becomes something other than and much more than just a collection of 11 persons. हम उसको ये नहीं बोलते दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ 11 persons, हम इसको बोलते हैं क्रिकेट टीम है इंडिया की. ठीक है, हम नहीं कहते कि यहाँ पे 7-11 रिलीजन के लोग यहाँ पे खड़े हैं, या ये 11 स्ट्रीट के लोग खड़े हैं, या 11 कम्युनिटीज़ के लोग खड़े हैं. हम क्या कहेंगे, ये एक टीम है, इस तरीके से बोलते हैं. ठीक है, entities like teams, political parties, street gangs, religious and communities, nations and so on belong to a different level or reality than the level of individual. It is the emergent level. emergent level समझ में आ गया कि अलग अलग जगह के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग तरह के लोग इकट्ठे रहते हैं एक जगह पे. ठीक है, जैसे एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में हिंदू भी है, पंजाबी भी है. देखो हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं सारे. तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो गोकुल धाम सोसाइटी है, वो हमें इस चीज़ का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. ठीक है, कि वो सारे हैं तो इंडिविजुअल्स हैं. ठीक है, कोई तमिल है, कोई मलयालम है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, बट दे आर वन. ठीक है, एमरजेंट बना के एक पूरी एक सोसाइटी बना रहे हैं, गोकुल धाम सोसाइटी. ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड, वेरी बिग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू.
तो सेकंड डिफाइनिंग फीचर कौन सी है डर्किन की, दैट वाज द लाइक मोस्ट ऑफ द नेचुरल साइंसेज इट वाज टू बी एन एम्पेरिकल डिसिप्लिन। ठीक है, एम्पेरिकल डिसिप्लिन है। एम्पेरिकल डिसिप्लिन के बारे में आगे हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा इसमें क्या दिया है। दिस वाज एक्चुअली अ डिफ़िकल्ट क्लेम टू मेक बिकॉज सोशल फिनोमिना आर बाय देयर वेरी नेचर एब्स्ट्रैक्ट। जो सोशल फिनोमिना होता है ना वो एब्स्ट्रैक्ट है। अब आपने एक पर्सन को देखा, एक पर्सन को देख के आप ये तो कह सकते हो कि ये पर्सन है, क्या उसको आप बता सकते हो कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, पंजाबी है, क्या है? तब तक नहीं बता सकते जब तक आप उसके साथ बात नहीं करोगे, उसके साथ उसका बिहेवियर नहीं देखोगे, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका चाल चलन, ठीक है, सब कुछ देखोगे तभी जाके हमें पता चलेगा कि वो कौन है। समझ आएगा ना? तो मतलब क्या हो गया, वो एक एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया कि हम उसको देख के नहीं पहचान सकते, उसके बिहेवियर को देखना पड़ेगा, फिर जाके हम फील करना पड़ेगा उसको। ठीक है, we cannot see a collective entity like the Jain community or a Bengali or Malayalam or Marathi speaking community or Nepalese or Egyptian national communities। हमें नहीं पता चलेगा कि ये मलयालम है या बंगाली है। ठीक है, at least we cannot see them in the same straightforward way that we can see a tree or a boy or a cloud। एक पर्सन को देख रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये ट्री है, ये क्लाउड है। ठीक है, बट वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते ये मराठी है, ये पंजाबी है, ठीक है, ये नेपाली है। ठीक है, इवन व्हेन द सोशल फिनोमेना इज स्मॉल लाइक अ फैमिली और अ थिएटर ग्रुप, वी कैन डायरेक्टली सी ओनली द इंडिविजुअल्स हु मेक अप द कलेक्टिविटी, वी कैन नॉट सी द कलेक्टिविटी इटसेल्फ। ठीक है, हम अलग अलग इंडिविजुअल्स को बना सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उनकी पूरी कलेक्शन को नहीं देख सकते। मान लो एक जगह पे 7 बंदे बैठे हैं, हमें 7 बंदे दिख रहे हैं, वो सातों के सातों दिख रहे हैं, लेकिन हमें इन सातों में ये चीज़ नहीं दिख रही कि कौन क्या है। ठीक है, वन ऑफ डर्किन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इज his demonstration that sociology, a discipline that dealt with abstract entities like social facts, could nevertheless be a science founded on observable, यानी ऑब्जर्व करके हम नहीं पता कर सकते। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसको हम ऑब्जर्व यानी देख के नहीं कह सकते कि क्या है। एम्पेरिकली वेरीफाइबल एविडेंस चाहिए हमें। ठीक है, और ये एविडेंस कैसे होगा? थ्रू द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। और इसके एक एग्जांपल हमारे पास उसकी स्टडी ऑफ सुसाइड है। यूज ऑफ हिज न्यू काइंड ऑफ एम्पेरिकल डाटा, उसकी सुसाइड की जो है स्टडी है उससे पता चलता है। ऑल्दो ईच इंडिविजुअल केस ऑफ सुसाइड वाज स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल एंड हिज हर सर्कमस्टांसेस। देखो, जो भी कोई सुसाइड करता है तो उसके सर्कमस्टांसेस भी अलग होंगे। ठीक है, रीज़न अलग होंगे। द एवरेज रेट ऑफ द सुसाइड एग्रीगेटेड अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी वाज अ सोशल फैक्ट। ठीक है, तो मतलब क्या है, लेकिन अगर हम एवरेज देखेंगे तो देखो मेन छोटी छोटी बातें जो हम आम तौर पे देख सकते हैं, तो कोई दहेज का हो सकता है या स्टडी का हो सकता है, तो हर एक इंडिविजुअल की तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब आप एवरेज देखेंगे तो कईयों की एक जैसी सेम हमें मिलेगी। ठीक है ना, तो सोशल फैक्ट्स कुड बी ऑब्जर्व विया सोशल बिहेवियर एंड स्पेशली एग्रीगेटेड पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो हमारा सोशल बिहेवियर है कैसे पता चलता है? बिहेवियर से। सो व्हाट आर सोशल फैक्ट्स? सोशल फैक्ट्स आर लाइक थिंग्स, दे आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल बट कंस्ट्रेन देयर बिहेवियर। इंस्टीट्यूशंस लाइक लॉ, एजुकेशन एंड रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स आर कोलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स which emerge from the association of people। social facts क्या हैं? collective representations। ठीक है, जो कि कहाँ से आते हैं? लोगों के ग्रुप से। they are not particular to a person but of a general nature independent of the individual। ठीक है, ये जो है ये एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, ये पूरे जनरल सभी के लिए होते हैं। कहाँ से पता चलता है हमें? एट्रीब्यूट्स लाइक बिलीव्स, फीलिंग्स और कलेक्टिव प्रैक्टिसेस आर एग्जांपल्स। ठीक है, हम एक मतलब कि ये लोगों के पैटर्न्स, उनके फीलिंग्स, उनके बिलीव्स को देख के पता चल जाएगा कि ये लोग हिंदू हैं, ये लोग मराठी हैं। ठीक है, दैट इज़ हेयर ही वांट्स टू से।
ठीक है, तो 2 फैक्ट्स हमने किए हैं। फर्स्ट क्या है, एमर्जेंट लेवल है, क्या है, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, फर्स्ट इज़ द सब्जेक्ट मैटर एंड सेकंड इज़ द एम्पेरिकल डिसिप्लिन। ये 2 हैं उसके मेन फैक्ट्स। सो टुमारो वी विल डू दैट हाउ ही डिड द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी। बाय स्टूडेंट्स।